हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है महिला एवं बाल अपराध। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि महिला के कौन कौन से अपराध होते हैं महिला। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि अपराध की डेफिनेशन क्या है, अपराध होता क्या है असल में। इसकी डेफिनेशन के अनुसार जब व्यक्ति या संस्था द्वारा समाज का, संविधान का, कानून का या नियम का उल्लंघन किया जाता है, वह अपराध कहलाता है। ठीक है, ये थी अपराध की डेफिनेशन। भारत में प्रत्येक दिन अनेक घटनाएं होती हैं, जैसे हत्या, बलात्कार, चोरी, लूटमार, घरेलू हिंसा, आत्महत्या करना, धोखाधड़ी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है भारत में आए दिन होती हैं। इन सब घटनाओं के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण हैं उसके बारे में देखते हैं पहले। जैसे प्रमुख कारण हैं जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, अनंत इच्छा शक्ति, भावनाओं का अभाव, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना, बात न सुनने की आदत, संसाधनों का अभाव, दया करुणा का अभाव। ठीक है, ये थे प्रमुख कारण जो अपराध को बढ़ावा देते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं महिला अपराध के बारे में। महिला अपराध को हम 5 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहला है महिला अपराध के रूप, महिला अपराध के प्रकार, संविधान में प्रमुख अनुच्छेद, महिला अपराध से संबंधित अधिनियम, महिलाओं से संबंधित प्रमुख योजना। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं महिला अपराध के रूप, कि जो महिला के अपराध होते हैं उनके कौन कौन से रूप होते हैं। सबसे पहला जो रूप है वह है अश्लील कार्य करना। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ अश्लील कार्य करता है, जैसे उसके साथ कोई मजाक करता है तो उस पर आईपीसी धारा 294 के तहत उसको 3 माह की जेल हो सकती है। ठीक है, ये जो इंडियन पैनल कोड है उसके अकॉर्डिंग जो धाराएं बनी हैं उनके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को 3 माह की जेल हो सकती है। ठीक है। सेकंड है महिलाओं की शालीनता को ठेस पहुंचाना। जैसे कोई व्यक्ति गलत इशारे करता है या महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करता है या उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को आईपीसी धारा 509 के तहत 3 वर्ष की जेल हो सकती है। ठीक है। थर्ड जो रूप है वह है रति क्रिया। रति क्रिया क्या होती है? जैसे महिलाओं द्वारा शौच किया जाता है या महिलाएं स्नान करती हैं या कपड़े बदलती हैं, ऐसा कुछ, इन सबको कहते हैं रति क्रिया। अगर मतलब इसमें क्या है, किसी महिला को छुपके से नहीं देख सकते, घूर के नहीं देख सकते, अर्थात गौर से नहीं देख सकते। ठीक है। अगर किसी महिला को कोई व्यक्ति 13 से 20 सेकंड से अधिक घूर कर देखता है तो यह कानूनी अपराध है। ठीक है, इस अपराध से उसको आईपीसी धारा 309 सी के तहत अगर पहली बार वो व्यक्ति ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 1 से 3 वर्ष की जेल होती है। अगर दूसरी बार ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो 3 से 5 वर्ष की जेल होती है। 4 नंबर पे है पीछा करना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है, बार बार पीछा करता है या किसी महिला का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा करने पर आईपीसी धारा 394 डी के तहत अगर व्यक्ति पहली बार पकड़ा जाता है ऐसा करता हुआ तो उसे 1 से 3 वर्ष की जेल होगी। अगर दूसरी बार ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो 3 से 5 वर्ष की जेल होती है। ठीक है। 5वां जो है निवस्त्र करने का प्रयास। ठीक है,
अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के कपड़े फाड़ता है या महिला के कपड़े खींचता है या मतलब उसको निवस्त्र करने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति पर, उस आदमी पर आईपीसी धारा 394 बी के तहत मुकदमा चलता है, जिसमें उसे 3 से 5 वर्ष की जेल होती है। 6 नंबर पे है यौन उत्पीड़न करना। मतलब कोई व्यक्ति किसी महिला को यौन उत्पीड़न के लिए बोलता है या उसे प्रेरित करता है, तो इस अकॉर्डिंग उसे आईपीसी धारा 354 ए के तहत 3 से 5 वर्ष की जेल होती है। ठीक है। 7वें नंबर पे है घरेलू हिंसा उत्पीड़न करना। इसमें जैसे मौखिक शोषण, भावनात्मक शोषण, आर्थिक शोषण, लैंगिक शोषण, शारीरिक शोषण। अब मौखिक शोषण क्या होता है? जैसे कोई आदमी किसी महिला को अपने मुख से, अपने मुंह से गालियां देता है या उसे ताने मारता है, इसे मौखिक शोषण कहते हैं। मुख से किसी महिला का शोषण करता है, उसे मौखिक शोषण कहते हैं। जैसे लड़की पैदा करने पर ताने मारना, खूबसूरत नहीं होने पर ताने मारना, ऐसा कुछ। सेकंड है आर्थिक शोषण। मतलब इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को पैसे नहीं देता या उसके पैसे छीन लेता है या महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, तो इस प्रकार के जो शोषण को कहते हैं आर्थिक शोषण। लैंगिक शोषण क्या होता है? मतलब जैसे बिना किसी महिला की सहमति के महिला के साथ संबंध बनाना, इसे लैंगिक शोषण कहते हैं। अब है शारीरिक शोषण। जैसे महिला को चांटा मारना, थप्पड़ मारना, पीटना। ठीक है। अब देखते हैं कि घरेलू हिंसा कौन करता है। ठीक है। अगर महिला विवाहित है, विवाह हो चुका है महिला का, तो उसका पति हो सकता है, उसकी सास हो सकती है, ससुर हो सकता है, ननंद, देवर, ऐसा कुछ। ठीक है। अगर महिला विवाहित नहीं है तो उसका पिता हो सकता है, भाई, बहन, बुआ, चाचा, चाची। ठीक, ऐसे हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर मुकदमा धारा 498 ए के तहत चलाया जाता है, जिसमें उसको 7 साल की जेल होती है। 8वें नंबर पे आता है अभिरक्षण से महिला का अपहरण। ठीक है। बहला फुसला कर अपहरण कर लेते हैं। ठीक है। जैसे मंद बुद्धि बालकों का अपहरण कर लेते हैं, महिला को भगा कर ले जाते हैं। इस अपराध के मामले में उस व्यक्ति पर धारा 361 के तहत 3 से 7 वर्ष की जेल होती है। 9वें नंबर पे है विवाह के लिए बातें करना। ठीक है। किसी महिला को शादी के लिए दबाव डालना महिला पर। ठीक है। विवाह के लिए धमकी देना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है, उस पर अपराध आईपीसी धारा 366 के तहत मुकदमा चलाया जाता है और उसे 10 साल की जेल भी हो सकती है। 10वें नंबर पे है अवैध व्यापार का निषेध। जैसे कि वेश्यावृत्ति का दबाव डालते हैं, वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर 370 की धारा लगती है, जिसके अकॉर्डिंग उसको 7 से 10 वर्ष की जेल या लाइफ टाइम जेल हो सकती है। 11वें नंबर पे है महिला पर तेज़ाब डालना। ऐसे ही अकॉर्डिंग कोई भी घटनाएं होती हैं तो इस अकॉर्डिंग धारा 326 ए व बी के तहत मुकदमा चलता है, जिस जीवन कारावास होता है। अब नोट में देखें कि जैसे हाल ही में एसिड अटैक पर छपाक फिल्म का निर्माण हुआ है, जिसमें अभिनेत्री की भूमिका दीपिका पादुकोण ने निभाई है। ठीक है। इसमें एसिड अटैक पर ये छपाक फिल्म बनी है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। ठीक है। 12वें नंबर पे है बलात्कार। अगर कोई व्यक्ति महिला के साथ बलात्कार करता है
तो उस पर आईपीसी धारा 294, 375, 376 लगती है, जिससे उनको 10 वर्ष की जेल होती है। जैसे अगर सामूहिक बलात्कार, जिसे हम गैंगरेप बोलते हैं, एक से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर किसी महिला का रेप करते हैं उसे सामूहिक बलात्कार कहते हैं। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो आईपीसी धारा 376 के तहत उन पर मुकदमा चलता है और उन्हें आजीवन कारावास हो सकता है या उन्हें फांसी भी हो सकती है। ठीक है। नोट है, निर्भया एक्ट 2013 के बाद यदि नाबालिग भी बलात्कार में शामिल होता है तो उसे फांसी की सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, ये याद रखना है, निर्भया एक्ट 2013 के तहत। ठीक है। 13 नंबर पे जो है आत्महत्या करना या प्रेरित करना, किसी महिला को आत्महत्या के लिए बोलना करना। ठीक है, अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर धारा 306 के तहत मुकदमा चलता है, 7 वर्ष की जेल हो सकती है। इसमें जो नोट लिखा हुआ है, भारत में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। अर्थात यहाँ पर आत्महत्या करना भी कानूनी अपराध है। कोई भी व्यक्ति या महिला या कोई भी आत्महत्या नहीं कर सकता। 14वें नंबर पे है दहेज के कारण महिला की मृत्यु। जब दहेज के कारण महिला की मृत्यु होती है तो उस अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को या अपराधी को आजीवन कारावास होता है धारा 304B के तहत। 14वें नंबर पे है हाफ मर्डर, किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला करना या किसी महिला पर हमला करना, हाथ पैर तोड़ना आप अगर करते हो तो इस केस में आईपीसी धारा 307 के तहत जो मुकदमा चलाया जाता है, जिसे 10 वर्ष के लिए जेल में भेजा जाता है। 15वें नंबर पे है मर्डर, जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी का कत्ल कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास दिया जाता है या उसे मृत्युदंड भी दिया जाता है। 16वें नंबर पे है गर्भपात से संबंधित। गर्भपात करना व करवाना दोनों ही कानूनी अपराध हैं। आईपीसी धारा 312 के तहत ऐसा करने वालों को 3 से 10 साल की जेल होती है। बिना सहमति के गर्भपात अगर करवाते हैं तो ऐसा करने पर आईपीसी धारा 313 के तहत 10 साल की जेल हो सकती है धारा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।